तो वहीं मार्च की अगर बात करें तो मार्च में लू से लोग परेशान होने लगे हैं। वहीं जून जैसी गर्मी मार्च में अब देखने को मिल रही है, जहां 12 शहरों में 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। वहीं हमने जाना कि किस तरीके से मौसम विभाग ने यहां पर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री रहा, तो वहीं 12 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अब गर्मी लोगों को सताने लगी है, जहां पहले सर्दी का सितम जारी था और अब गर्मी का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 दिन का हीट वेव अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो चलिए एक बार फिर हम सुदर्शन से लाइव जुड़ेंगे। सुदर्शन, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार फसलों में भी हर मौसम में जैसे जैसे बदलाव होता है, फसलों में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, तो क्या कुछ प्रभाव इस मौसम का फसलों पर पड़ सकता है? देखिए, मौसम में अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। गर्मी ज्यादा गर्मी फसलों के लिए हमेशा से नुकसानदायक रहती है। कम पानी की उपलब्धता होगी और गर्मी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वहां पर फसलों को नुकसान होगा। और आप जिस तरीके से कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। और हम बात कर रहे थे, बता रहे थे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है कि देश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है और पूरे देश में रिकॉर्ड बनाती है गर्मी का। इस समय की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री से आपने बिल्कुल ठीक कहा, 42 ही नहीं 42.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, कई शहर यहां पर ऐसे हैं। और ये जो गर्मी है ये पाकिस्तान की ने बढ़ाई है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि पाकिस्तान से पश्चिम से जो हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं, उसके चलते यहां पर ये गर्मी बढ़ी है। और आने वाले जो 2 दिन है वहां पर 9 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव की भी आशंका जताई जा रही है। जी सुदर्शन जी, वहीं अगर हम देखें तो जून जैसी गर्मी अब मार्च में हमें देखने को मिल रही है, तो इसका आम जन पर भी काफी खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम जन भी इस चीज के लिए अभी प्रिपेयर नहीं थे कि इस तरीके की लू अभी पड़ने वाली है। लेकिन जून जैसी गर्मी मार्च में पड़ रही है, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जो बिल्कुल, जब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन होता है तो लोग यूज्ड टू होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जब अचानक से मौसम बदलता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ी। लोगों को जो नॉर्मल पानी वो पी रहे थे नॉर्मल टेम्परेचर का, वो अच्छा नहीं लगता था, ठंडा पानी वो पीने लगे, सर्दी जुकाम के वहां पर मरीज बढ़ने लगे। कूलर पंखे अचानक से लोगों ने चलाए। पहले ऐसा होता था, थोड़ी गर्मी में लोग पंखों पर शिफ्ट होते थे, फिर वो कूलर या एसी पर जाते थे। अचानक से लोग एसी पर शिफ्ट हुए। इसके चलते अस्पतालों में भी हम बात करें तो मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, दीपिका। और यहां पर अगर हम बात करें तो चिकित्सकों की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी सलाह दी गई है कि हीट वेव से बचें, गर्मी में भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलें, बार बार ठंडे पेय, शीतल पेय, जूस, छाछ, लस्सी और कुछ नहीं हो तो इलेक्ट्रॉल पाउडर, ग्लूकोन डी, पानी कम से कम आप बार बार उसको पिए, सर को आप ढक कर रखें। ये जो चीजें हैं, चक्कर आए, जी घबराए, अगर आपको कुछ परेशानी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जनजीवन पर परिवर्तन गर्मी का यहां पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, दीपिका। जी सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं हमने देखा राजस्थान में किस